मानसून के 4 महीनों के दौरान कई लोग इस मौसम का आनंद उठाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में झरने, नदियां और जल गतिविधियां लोकप्रिय हैं। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच लोनावाला है, जहां शानदार झरने हैं जो भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार पुणे के तलेगांव में सुंदर इंद्रायणी नदी स्थित है, जिसके ऊपर 30 वर्ष पुराना पुल है। पुल की संरचना लोहे के खंभों और सीमेंट के खंडों से बनी थी। इस दर्शनीय स्थल पर आश्चर्यजनक भीड़ होती है और इसके नीचे एक तीव्र नदी बहती है। 15 जून 2025 को दोपहर करीब 12:30 बजे कई लोग पुल पर थे, जो केवल 4 फीट चौड़ा और लगभग 470 फीट लंबा था। दोपहर करीब 12:30 बजे पुल पर लगभग 150 से 200 लोग थे, जो केवल पैदल चलने के लिए था, वाहनों के लिए नहीं। कुछ लोग जानबूझकर अपने 2 पहिया वाहन लेकर पुल पर पहुंचे और फोटो खिंचवाने लगे। भयानक। तभी वजन के कारण पुल 5 मिनट तक हिलता रहा। जंग के कारण कमजोर हो चुका 30 साल पुराना लोहे का पुल तीव्र वाइब्रेशंस के बाद ढह गया। कई लोग नदी की तेज धारा में गिर गए। ये एक दुखद और खतरनाक घटना थी। लगभग 15 घंटे तक बचाव कार्य जारी रहा, जिसमें एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन दल द्वारा 55 लोगों को बचा लिया गया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये कोई आसान काम नहीं था। बारिश के कारण कुछ लोग तेज बहाव और गिरते मलबे में बह गए। जांच जारी है। ये बहुत दुखद और खतरनाक घटना है। आखिर क्या गलत हुआ, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। 5 सदस्यीय समिति यह समीक्षा करेगी कि संरचनात्मक ऑडिट या सुरक्षा निरीक्षण किया गया था या नहीं। पुणे प्रशासन ने मानसून में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्यटक स्थलों पर, पुलों, झरनों आदि पर जाने से बचने जैसे कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। लोगों का कहना है कि नियम बहुत सामान्य थे और उनमें से इस विशिष्ट पुल का उल्लेख नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका उपयोग सामान्य रूप से जारी रखा। पुल ढहने की घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः ये त्रासदी घटी। अधिकारियों ने पुष्टि की कि 15 जून 2025 को पुल ढहने से कुछ दिन पहले 10 जून को नए पुल की निर्माण का आदेश जारी किया गया था। एक पर्यटक पुल पर था, जिसने पुल को हिलते हुए महसूस किया और कुछ ही क्षणों बाद वो ढह गया। लोग घायल हो गए, कुछ फिसलकर नदी में बह गए। सौभाग्य से पर्यटक को मामूली चोटों के साथ बचा लिया गया। अन्य की तलाश जारी है। पुल बीच में ही ढह गया, जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी, जिससे ज्यादातर लोग नदी में गिर गए। दुखद घटना। सुनील कुमार ने पुल हिलते हुए महसूस किया तो उसने अपनी बहन को आवाज लगाई और वहां से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन पुल ढह गया। वो पुल के नीचे पत्थरों पर गिर गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। उन्हें फ्रैक्चर के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उनकी अच्छी चिकित्सा देखभाल हो रही है। बहुत सारे दुखद क्षण हैं। अधिकारियों ने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। मैं इसे आपके साथ साझा करता हूँ। महाराष्ट्र के लोनावला में निम्नलिखित पर्यटन स्थल हैं, जहाँ नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। बहाने या अपवाद के लिए कोई जगह नहीं है। निम्नलिखित गतिविधियां प्राधिकारियों द्वारा सख्त वर्जित है। प्राधिकारियों ने झरने को देखने आने वाले लोगों के लिए स्पष्ट सलाह जारी की है। हालांकि ये आनंद लेने के लिए एक खूबसूरत जगह है, लेकिन शराब पीने से बचे, लापरवाही से तस्वीरें न लें, क्योंकि इससे फिसलने का खतरा हो सकता है। और झरने के सीधे नीचे न बैठे, क्योंकि इससे गंभीर चोट लग सकती है।
तेज आवाज में संगीत बजाना सख्त वर्जित है, क्योंकि कंपन से चट्टानें कमजोर हो सकती है और ढह सकती है। सबसे बढ़कर कूड़ा कचरा न फैलाए, क्षेत्र को संरक्षित रखना हर पर्यटक की जिम्मेदारी होती है। पिछले साल 30 जून को लोनावाला में बूशी डैम के पास लोगों के एक समूह ने तेज बहाव के बीच बांध का दौरा किया, जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। 4 बच्चों और एक महिला सहित 5 लोग डूब गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रतिबंध लगा दिए गए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए झरनों, बांधों और नदियों के पास स्कूटर, कार और अन्य वाहनों का प्रवेश सख्त वर्जित है। केवल आपातकालीन या आवश्यक सेवा वाहनों को ही अनुमति दी गई है। देहरादून के निकट मसूरी में एक अन्य घटना में लोग सुंदर झरने का आनंद ले रहे थे। अचानक झरने में एक सांप दिखाई दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और लोग गिरकर मर भी सकते थे। ऐसी त्रासदियों हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या लोगों को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि सरकार को ही सभी प्रतिबंध करना चाहिए या नागरिकों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए? कमेंट्स में अपने विचार साझा करें।